राम राम सभी किसान भाइयों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट फार्मिंग टिप्स में। किसान भाइयों, गन्ना वैरायटी 0238 में सबसे ज़्यादा दो ही बीमारी हैं, टॉप बोरर या फिर पोका पॉइंट। तो किसान भाइयों, इस समय जो बीमारी आ रही है हमारी गन्ना फसल में वो पोका पॉइंट की आ रही है, जो कि बहुत ही तेज़ी से हमारी गन्ना फसल में फैल रही है और काफ़ी नुकसान हमारे किसान भाइयों को दे रही है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे कि हमें इस बीमारी की पहचान कैसे करनी है और किन किन दवाइयों से इसे बिल्कुल रोका जा सकता है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी बीमारी है, यदि ये आपके खेत के किसी भी एक कोने पे है तो ये चारों तरफ बड़ी आसानी से फैल सकती है, क्योंकि ये किसान भाइयों फंगस यानी कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ में चलने वाली बीमारी है। किसान भाइयों, अगर इसका जल्दी से जल्दी इलाज नहीं किया गया तो यह हमारे गन्ना फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देकर जाएगी। तो किसान भाइयों, पहचान मैं बता दूं इसकी। ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले ये देख लो, ये पत्ती सिकुड़ना, जैसे ये नाइफ कट सा लग रहा है, ऐसा नाइफ कट बोलते हैं किसान भाइयों। ये पेड़ बिल्कुल यहाँ कहीं यहीं रुक गया और ये शायद अब बढ़ेगा लेकिन लेट बढ़ेगा। और किसान भाइयों, इसकी पहचान ये भी है कि बीच वाली गोब पीली पड़ जाना या सूख जाना, हल्की हल्की सूखना, जैसे ये सूख रही है इस समय। और किसान भाइयों, और दिखाता हूँ, जैसे ये आपके ये इस तरीके से आपका पेड़ हो जाना। और किसान भाइयों, एक बात और मैं बताता हूँ, यदि आपके खेत में ये रोग नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी एक स्प्रे या नीचे कोई भी फंगिसाइड डाल सकते हैं, जिससे कि ये रोग आपकी गन्ना फसल में ना आए। किसान भाइयों, अब मैं आपको ऐसी 3 दवाइयाँ बताऊंगा जो कि इस पर काफ़ी कारगर और बहुत शानदार रिजल्ट निकाल कर आपको देंगी। चाहे तो आप उन्हें नीचे डाल लेना, चाहे आप स्प्रे कर लेना, वो मैं आपको बता दूंगा कौन सी दवाई स्प्रे होगा या कौन सी दवाई नीचे खाद में मिलाकर आप डाल सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहला आती है सुमोटोमो कंपनी का हारू, जो कि काफ़ी अच्छा फंगिसाइड है। और इसमें जो टेक्निकल आता है वो टेबोकोनाजोल 10% और सल्फर 65% आता है। किसान भाइयों, आप इसे यूरिया में मिला के या फिर स्प्रे के द्वारा आप इसका उपयोग कर सकते हैं। काफ़ी शानदार रिजल्ट इसका है किसान भाइयों। आप दोनों ही तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप स्प्रे कर लीजिए, चाहे जड़ में मिला लीजिए। किसान भाइयों, याद रखें, यूरिया का प्रयोग कम से कम हमें इस बीमारी में करना है, क्योंकि ये बीमारी यूरिया की वजह से भी काफ़ी तेज़ी से हमारे गन्ने में फैलती है। क्योंकि किसान भाइयों, यूरिया हमारे गन्ने में पसेब लाता, गर्मी पैदा करता, गर्मी और सर्दी के कारण इस समय पसेब हो जाएगा। तो यूरिया आप कम से कम मिलाएं। अगर आपको हारू जो मैंने बताया आपको, ये अगर आप यूरिया में मिला कर डालेंगे तो मात्र 10 से 15 किलो एकड़ के हिसाब से अगर आप डाल सकते हो तो डाल लीजिए, वरना थोड़ा बहुत और बढ़ा सकते हैं आप, इसकी मात्रा बढ़ा लेना। दूसरे नंबर पर जो आता है किसान भाइयों, वो आता है अपना यूपीएल कंपनी का साफ, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। मैं खुद इसे इस्तेमाल करता हूँ, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है किसान भाइयों। इसमें जो टेक्निकल हैं वो है कार्बनडाइजाइम प्लस मैनकोजेब। ये भी काफ़ी अच्छा टेक्निकल है किसान भाइयों। इसे भी आप स्प्रे के द्वारा भी प्रयोग कर सकते हैं और यूरिया में मिला के भी इसका प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। इसका भी सेम बहुत अच्छा रिजल्ट है किसान भाइयों। ये दोनों टेक्निकल मैंने आपको ऐसे बता दिए कि जिनके बहुत शानदार रिजल्ट निकल कर आपको आएंगे। किसान भाइयों, तीसरा जो हमारा है वो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP फॉर्म में जो आता है वो। लेकिन किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि इसका आप सिर्फ स्प्रे करें कि, और ये जो टेक्निकल है, इस टेक्निकल के साथ आप कोई भी ग्रोथ प्रमोटर या कोई भी NPK किसी भी तरीके की कोई दवाई नहीं मिलाना। सिर्फ और सिर्फ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का अकेले का इसका स्प्रे करें और इसके काफ़ी शानदार रिजल्ट आपको 2 से 3 दिन में देखने को मिल जाएंगे। किसान भाइयों, ये तीनों प्रोडक्ट ऐसे हैं, अगर आपने ये अपने खेत में लगा लिए तो 2 से 3 दिन में
इस रोग का खात्मा करना शुरू कर देंगे। जहाँ ये रोग है वहाँ का वहीं रुक जाएगा और किसान भाइयों आपके गन्ना फसल में सुधार आना शुरू हो जाएगा। किसान भाइयों, आपको जो ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है ये ज़मीन में नहीं डालना है, इसका केवल और केवल आपको स्प्रे ही करना है। यदि किसान भाइयों आपको किसी और टॉपिक के ऊपर जानकारी लेनी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको सही जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और किसान भाइयों, अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।